ओम शांति। हर बात और परिस्थिति में हम बाबा की हेल्प प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी मदद का अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि जो कार्य इंसान कई वर्षों से पूरे जीवन में नहीं कर सकता है, सर्वशक्तिवान उसे चुटकी में कर सकता है। तो हमें बाबा की हेल्प अगर प्राप्त करनी है, उसकी मदद के पात्र बनना है, तो सदा एक चीज़ याद रखें कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, बात हो, विघ्न हो, समस्या हो, लेकिन सदा हल्के रहो, लाइट की स्थिति में रहो, लाइट बनो। क्योंकि जैसे सूर्य की किरणों के आगे अगर दीवार आ जाती है तो उसके आगे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, दीवार को भेद नहीं पाती हैं। इसी प्रकार ज्ञान सूर्य शिव बाबा की सर्व शक्तियाँ, ज्ञान रूपी खजाने हमारी बुद्धि में, मन में तभी समाएंगे जब हम उस दीवार से, व्यर्थ की, बोझ की, चिंताओं की दीवार से खुद को मुक्त बनाएंगे। क्योंकि ये बोझ जब हम चिंताओं के, नेगेटिविटी के, व्यर्थ के अपने मन में लेकर चलते हैं, तो ये दीवार बन जाती है जो हमें परमात्मा की टचिंग से मुक्त कर देती है, विमुख कर देती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे हर परिस्थिति में लाइट रहो, हल्के रहो, और लाइट स्थिति का अभ्यास करने के लिए खुद को फरिश्ता समझो। जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण जीवन में सदा लाइट, हल्के रहे, हल्केपन का अनुभव किया, चाहे कैसी भी परिस्थिति, समस्या उनके सामने आई, लेकिन सदा हल्के रहे, फरिश्ता बनकर रहे, और सबको भी अपनी स्थिति से सबको हल्का किया, सबको शक्तिशाली बनाया। तो बाबा के सम्मुख आते ही चाहे कोई कितना भी परेशान होता, लेकिन हल्का हो जाता, शांत हो जाता, क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में, हर बात को, विघ्न को फरिश्ता बनकर उसका सामना किया। बात कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो हल्के रहे। तो फरिश्ता अगर हमें बनना है, तो हमें इस बात का सदा ध्यान रखना है कि मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है, मैं आत्मा परम धाम से इस शरीर में अवतरित हुई हूँ, मेरा ये शरीर लाइट का है, और मैं परमात्मा की सेवा के लिए इस संसार में, इस देह की दुनिया में सेवा के लिए अवतरित हूँ। करण करावनहार शिव बाबा है, मैं निमित्त हूँ, वही मुझे चला रहा है, वही मुझे पालना दे रहा है। मैं तो निमित्त हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। करण करावनहार की स्मृति से कि शिव बाबा करण करावनहार है और मैं आत्मा करणहार हूँ, उसकी इंस्ट्रूमेंट हूँ, निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। लेकिन ये सब कुछ बाबा का है। ये देह, मैं आत्मा, मेरा मन, तन, धन, सब कुछ बाबा का है। तो ये करण करावनहार की स्मृति कि कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। इस बात से सदा खुद को हल्के रखें, क्योंकि निमित्त बनकर रहेंगे, करावनहार शिव बाबा को समझेंगे, तो मैं और मेरेपन की रस्सियाँ टूट जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। और जितना
मैं और मेरेपन से न्यारे हो जाएंगे, उतना फरिश्ता सहज बन जाएंगे, लाइट स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे और ये दुनिया खेल अनुभव होगी। और कदम कदम पर बाबा की मदद के पात्र हम बन जाएंगे। वो हमें यूज करेगा, हर बात हर कार्य में हमें वो सब कुछ देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। जिस शक्ति की हमें जिस परिस्थिति में ज़रूरत होगी वो स्वतः ही ज्ञान सूर्य शिव बाबा से मिलती रहेगी। तो हमें हर परिस्थिति में लाइट रहना है, हल्के रहना है, फरिश्ता बनकर चलना है, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करते हुए खुद को इंस्ट्रूमेंट समझकर, शिव बाबा को करण करावनहार समझकर चलते चले। तो जब हम लाइट स्वरूप में रहेंगे, मन भी लाइट रहेगा, समर्थ रहेगा और तन से भी हम हल्कापन का अनुभव करेंगे। तो बाबा की सर्व शक्तियों के मदद के हम पात्र बन जाएंगे। बाबा की टचिंग हमें प्राप्त होगी और कोई भी बड़े से बड़ी परिस्थिति बात हमारे लिए छोटी सी हो जाएगी, क्योंकि सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ जब हमारे साथ कार्य करती हैं, जब उसका ज्ञान हमारी बुद्धि में रहता है, तो हर परिस्थिति ऐसे उड़ जाती है जैसे कुछ भी नहीं है। रुई की तरह हम फूंक मारकर उसे उड़ा सकते हैं, लेकिन कब? जब हम लाइट हैं। लाइट की स्थिति ही भगवान की मदद की पात्र बनाती है। तो आज से हम सदा जीवन में हर रोज सुबह से शाम तक हर बात में परिस्थिति में लाइट रहें, न्यारे रहें। तो क्या होगा? सबके प्यारे बन जाएंगे, क्योंकि जो जितना लाइट स्वरूप में रहेगा वो उतना ही सबको भाएगा, सब उसकी ओर आकर्षित होंगे और बाबा की टचिंग और मदद भी हमें कदम कदम पर अनुभव होगी, क्योंकि ज्ञान सूर्य की शक्तियाँ डायरेक्ट हमें प्राप्त होंगी, उसकी छत्र छाया का अनुभव होगा। तो इस अभ्यास को हम बढ़ाते चलें तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे और सदा इस ब्राह्मण जीवन में उन्नति होती रहेगी और हमारे साथ जो आत्माएं हैं वो भी आगे बढ़ेंगी। सूक्ष्म सेवा हमारे द्वारा सबकी होती रहेगी। ओम शांति।